हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम एपिसोड 2 ला चुके हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एविलेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते हैं उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं, तभी जो कहते हैं मिस्टर टाउ भी बीच में आ जाता है और उसे कहते हैं टोकने लगते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम होती है और अपनी कहते हैं बकचोदी कर रहे होते हैं। तभी कहते हैं जो ग्रैंडपा होते हैं उसे कहते हैं थप्पड़ मार के साइड में कर देते हैं। जहाँ मोरोन होती है, जैसे ये देखते हैं वो गुस्से से देखने लगता है, लेकिन उसके ऊपर कहते हैं स्पेल आ जाता है। उसको कहते हैं अपने कब्जे में ले लेते हैं ग्रैंडपा, उसके ऊपर कहते हैं स्पेल कास्ट कर देते हैं और बोल रहे होते हैं तुम लोग तो कहते हैं जिंजू वू की कहते हैं वॉरियर हो, जो कि कहते हैं किंग के वहाँ से आयो। तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और फिर जो कहते हैं ग्रैंडपा होता है अपनी कहते हैं मुट्ठी बंद करते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी स्पेल होती है वो कहते हैं मोरोन के ऊपर लगी होती है, उसकी वजह से उसको कहते हैं डैमेज लगने लगता है, उसे कहते हैं दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से कहते हैं खून निकल जाता है। वहीं जो कहते हैं ह्यानसन होता है, ये देखने के बाद कहते हैं ग्रैंडपा से बोल रहा होता है अबे ओए ओल्ड बुड्ढे, ओए बुड्ढे, इसे जल्दी जल्दी छोड़, मेरे साथ तू फाइट करता है। अभी जो कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ग्रैंडपा से बोल रहा था ग्रैंडपा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम कहते हैं इन्हें भी फिर से मत मार देना। ग्रैंडपा होता है सुनने के बाद बोल रहा था अरे चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, बस मैंने इसे कहते हैं पकड़ रखा है। मैंने बस अपने कहते हैं जो वॉमिट ब्लड है उसके उसके द्वारा मैंने इसे कहते हैं पकड़ रखा है, अपने कब्जे में लेंगे हम इसे। क्योंकि कहते हैं अगर तुम इसके बारे में जानते नहीं होगे, ठीक है ना, समझ गया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो लड़की है इसके पास कहते हैं एक्सट्रीमली कहते हैं रेयर बॉडी है, जो कि कहते हैं प्योर इन की बॉडी है। तुम लेकिन इसके बारे में जानते नहीं होगे, जो इसकी स्टेट है अभी कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं लो है, ये अपने उस चीज़ पे कहते हैं कंट्रोल नहीं कर पाती। और जो इसकी कहते हैं यान 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 बॉडी है वो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी में चल रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कहते हैं जो इसकी ईएन बॉडी है वो नेगेटिव साइड कहते हैं इसके ऊपर छोड़ रही है, ये कहते हैं कंट्रोल में नहीं कर पा रही। और ये जो कहते हैं डाल्डो माउंटेन है, इधर कहते हैं यान यान प्लेस कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्सट्रीमली है, तुम बात को समझो। और मैं तुम्हें कहते हैं गैस करके मैं बता सकता हूँ, और इसे मालूम नहीं है कि इसको कहते हैं जो इसकी जो फिजिक है, जो इसकी बॉडी है, इससे कहते हैं कंट्रोल नहीं की जा रही। और इसने कहते हैं अपने कहते हैं ज़बरदस्ती इसे कहते हैं एक्टिवेट किया मार्शल सोल, जिसकी वजह से इसकी जो कहते हैं बॉडी है उसके ऊपर कहते हैं इफेक्ट पड़ा है। और इसका कहते हैं जो आउट ऑफ ब्रेक है, जो उसकी कहते हैं कोल्ड बॉडी है, कोल्ड पॉइजन है, वो कहते हैं ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर डैमेज रख रखा है। और फिर जहाँ कहते हैं जो ग्रैंडपा होते हैं कहते हैं हमारे कहते हैं मेन कैरेक्टर को वो कहते हैं उसके पकड़ा देते हैं, बोल रहे होते हैं ये ले पकड़िए इन प्योर इन बॉडी, ये कहते हैं रेयर बॉडी है तो अब से ये कहते हैं तेरी हो गई। जहाँ कहते हैं ये सुनने के बाद वो भी कहते हैं हिल जाता है, क्या कोई इंसान होता है ये देखने के बाद वो भी हिल चुका होता है, उसे भी कहते हैं मास्टर ने ग्रैंडपा ने पकड़ रखा होता है। यानसन होता है बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, मोरे उनको छोड़ो, उसे जाने दो। वहीं जो ग्रैंडपा होता है उससे बोल रहे थे अबे वो लड़के मेरे को बता कि तू यहाँ पे कहते हैं क्या करने के लिए डाल्डो माउंटेन पे, तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए। जो यानसन होता है सुनने बाद सीरियस सा चेहरा बनाते हुए अजीब सा बोल रहा होता है ओए खूसे बुड्ढे बुड्ढे आदमी, तू साले मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर तू जानवर है, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए, अगर तू मेरे को मार भी देगा तो भी नहीं बताऊंगा। ग्रैंडपा होता है जैसे ये सुनते उसके एक कान पे थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से जो यानसन होता है तुरंत ही कहता है फर्राटे की तरह सारी की सारी बात बताने लगता है कि हम कहते हैं डिवाइन मून अकेडमी से आए हैं और हमारा कहते हैं जिंगल प्लेस में पढ़ता है वो अकेडमी, और हम कहते हैं डाल्टन माउंटेन पे इसलिए आए थे कि हम यहाँ पे कहते हैं जो ड्रैगन ब्लड जो कहते हैं वो प्लेस है, वो वहाँ पे जो कहते हैं पौधे हम वो कहते हैं वो लेने के लिए आए थे, जिसकी वजह से हम कहते हैं अमीर बन जाए, और हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाए, और अपना कहते हैं लक ट्राई करने के लिए आए थे कि हमारा यहाँ पे कहते हैं कैसा लक होगा, हम अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जहाँ कहते हैं वो ग्रैंडपा होता है सुनने हाथ बोला ज़्यादा ही पचर पचर करा, उसके भी कान पे एक थप्पड़ मार के उसे भी कहते हैं पेड़ के अंदर घुसेड़ देते हैं। फिर जो कहते हैं ग्रैंडपा होता है वो जाने लगता है और बोल रहे होते हैं जो ये तीनों लोग हैं ये लोग कहते हैं सिपाही का काम करने के लिए नए, इस माउंटेन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नए। मेरे को लगा बाहर से आए तो ऐसा कुछ काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे और इन्हें अब मैं कहते जिंदा छोड़ दूंगा, मैंने यहाँ से कहते मारूंगा नहीं जान से, समझ गए। तो अब तुम भी कहते जाओ अपने कहते इनमें लौट जाओ, समझे ना, अपनी जगह पे। जहाँ कहते ये सुनने बाद मेन कैरेक्टर होता है बोला था लेकिन मैं इस लड़की का क्या करूँ। वहीं जो ग्रैंडपा होते हैं सुनने बाद बोल रहा था अरे पागल, इसके पास कहते हैं यन बॉडी है, जो कि कहते हैं 10 खतरनाक बॉडी में से एक यन बॉडी भी आती है, और ये कहते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है। तो लेकिन कहते तुम्हारे पास भी कहते यंग बॉडी है, तो तुम समझ सकते हो ये लड़की अब से कहते तुम्हारी हुई, जाओ तुम इसे कहते लेके घर की ओर जाओ, और अब इसे कहते तुम अपनी वाइफ समझ लो, अपनी कहते वाइफ या बीबी बना लेना, समझ गए। जहाँ मेन कैरेक्टर होता है सुनने बाद एकदम हिल जाता है, कंफ्यूज होता है, ये क्या है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने बारे में कहते बताना स्टार्ट करता है, पर अपना नाम नहीं बताता अभी। जहाँ कहते हैं वो ये बताता है कि मैं कहते 6 लोगों के साथ रहता हूँ, जो कि कहते हैं साइकोपाथ है, पूरे के पूरे बुढ़े और दिमाग से सटियाए हुए हैं, मैं क्या ही बताऊँ इन लोगों के पास। और जहाँ मैं रहता हूँ ये कहते हैं माउंटेन पर रहता हूँ, जो कि कहते हैं सील्ड है ये माउंटेन, हम कहते
कहते हैं उसे इन कहते हैं, जहाँ कहते हैं मैं रहता हूँ। और वो कहते हैं सेंट्ररी बीच में पड़ता है, एकदम कहते हैं कंट्री के एकदम बीच में, जहाँ कहते हैं आईसीआस रहती है। और वो कहते हैं जगह पूरी की पूरी कहते हैं सील है, सील पैकेज है, हमें यहाँ पे कहते हैं सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहते हैं यहाँ पे बस मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ से हम ये जल्दी जल्दी जो सील है ये कहते हैं टूट जाए, जिसकी वजह से हम कहते हैं आज़ाद हो जाए। और मैं कहते हैं लंबे समय से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं अपनी जो कहते हैं अपनी जो मार्शल सोल है, मेरे पास जो मार्शल सोल है वो मैं एक्टिवेट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं माउंटेन के नीचे ऊपर नीचे आ सकता हूँ। और मैं कहते हैं ऐसे रेस्क्यू होता हूँ, मैं ऐसे कहते हैं बचाता हूँ लोगों को। कहता है बोलना होता है, लेकिन कहता है बैबी तो एक कहते हैं इंसान था जिसके पास कहते हैं कुछ भी नहीं था, समझ लो कल्टीवेशन के लिए कुछ था नहीं। और मेरे को कहते हैं ऐसा कहते हैं प्रोग्राम किया गया था, मेरे को ऐसे चलाया जा रहा था, बस मेरे को कहते हैं काम करते रहना है, हार्ड वर्क करना है। और मैं कहते हैं एक दिन मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं इस चीज़ से भी कहते हैं संतुष्ट था, क्योंकि मैं कहते हैं ब्यूटीफुल एरिया में था, जहाँ मैं कंट्री के साइड में रहता था। और मेरी कहते हैं आधी ज़िंदगी तो मैंने बिता ली थी। दिन पता नहीं अचानक ही कहते कुछ हो गया, जो कहते हैं मैं देखने के बाद हिल चुका था, जो कि कहते हैं बोल रहा था मुझे पावरफुल और कहते हैं स्किलफुल बनाया जाएगा, ये देखने के बाद मैं हिल चुका था। जो कि कहते हैं एक सिस्टम टाइप का था, जो कहते हैं सिस्टम था वो बोल रहा था कि मैं सिस्टम बोल रहा होता है कि मैं कहते हैं आपके कहते हैं जो लक है, आपकी जो कहते हैं किस्मत अब बदल जाएगी, आप कहते हैं मेरे से मिल चुके हैं, मैं आपसे कहते हैं मिल चुका हूँ। और मैं कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग एक मार्शल सोल कहते हैं सिस्टम, जो कि कहते हैं आपको मैं कहते हैं पावरफुल बनाऊंगा, और मैं आपकी कहते हैं मदद करूंगा आपको कहते हैं पावरफुल बनाने में, और आपको कहते हैं टॉप पे पहुंचाऊंगा पावरफुल के साथ, और स्किल भी मिलेगी आपको, कहते हैं कल्टीवेशन मिलेगा। तो कहते सिस्टम था हमारे मेन कैरेक्टर की बेइज्जती मारता, अबे तू क्यों इतना ज़्यादा कहते हैं भद्दा सा दिख रहा है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बन जाता है। और फिर कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने सर से कहते हैं पत्थर या पता नहीं पत्ता गोभी होता है, वो अपने सर पे मारते हुए बोल रहा था भाई मुझे माफ़ कर, मेरे को जाने दे, वैसे ही मेरी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है, मैं अब कहते कल्टीवेशन के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो तूने मेरी तबाह कर दी, आने के बाद कुछ भी नहीं दिया। जब मेरी आधी ज़िंदगी बीत गई, अब मेरे पे कहते कुछ ही कहते ज़िंदगी रह गई है, अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तेरे जैसे गधेड़ा चूतिया मेरे को सिस्टम मिल गया, जो कि कहते हैं बोल रहा था कि ज़िंदगी चेंज कर दूंगा, ले रहने दे भाई, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, जाके तू कहीं और जा, किसी और को तू पकड़, मेरे को बस माफ़ कर, मेरे को जाने दे भाई। सिस्टम होता है जैसे ये सुनता है वो हिल जाता है और बोल रहा था क्या कहा कि तू मुझे कहते पसंद नहीं करता। फिर वो अपने छोटे मोटे कहते हाथ निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भेज देता है, मेन कैरेक्टर भी कन्फ्यूज होता है, फिर बहुत सारे निकाल लेता है और उसे कहते हैं ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगता है, जहाँ कहते सिस्टम बोल रहा होता है कि अबे साले आज कहते कुछ भी हो जाए, अब कहते तुझे मुझे अपसेट करना पड़ेगा, तू क्या चाहता है, जैसा तू कहे वैसे ही मैं करूँ, मैं ऐसा सिस्टम थोड़ी ना हूँ, अब कहते मैं तेरे को मतलब मेरे को अब तेरी बॉडी के अंदर जाने दे, समझा, पैरासाइट बन के, समझ गया। जहाँ कहते हमारा मेन कैरेक्टर उसके लात मारता है, उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता और बोल रहा था अबे साले मेरे को मत परेशान कर, बहन के घोड़े, तू मेरे घोड़े मत लगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी वाली सही चल रही है, तू मेरे घोड़े मत लगा, मेरे से दूर रह, मेरे को परेशान मत कर। फिर जो सिस्टम होता है उसके अंदर घुसने लगता है एनर्जी बन के, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कहते दर्द हो रहा होता है और जोड़ों की कहते चिल्लाने लगता है और उसके शरीर से एनर्जी निकल रहे होता है। और फिर वो पता नहीं एनर्जी किसी कहते घर में जाती है डायरेक्ट, और जहाँ कहते उधर ही वो बुढ़े लोग होते हैं, वो 6 लोग जो कि कहते हैं ताश वाश खेल रहे होते हैं, उनका भी ध्यान जाता है और बहुत जोड़ों की कहते हैं रोशनी निकल रही होती है उसी घर में से, उसकी कहते हैं माउंटेन से दूर से दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाता है, हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और जैसे खुलता है वो पता नहीं कहीं और होता है, बोल रहा था भाई मैं किधर जाऊँ, इधर ही सिस्टम से आवाज़ आ रही होता है हेलो सिस्टम, आपको कहता है कम्प्लीटली अवेकन कर दिया गया है, 9 हेवन में आपको 9 हेवन टावर में लाया गया और आपको कहते हैं मास्टर सोल मिल चुकी है। तो आपको कहते हैं लेकिन आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं लो कहते हैं मास्टर सोल मिली है, तो आप उससे कहते हैं कल्टीवेशन कर सकते हो जो कि कहते हैं हेवन टावर के अंदर, और आपको कहते हैं एक सोल कहते हैं डिवाइन सोल कहते हैं चॉइस करनी पड़ेगी आपको बेस्ट, जो कि कहते हैं प्लांट सोल, वेपनरी सोल, आर्टिस्ट सोल और स्पेशल सोल, इनमें से एक चॉइस करनी होगी। जहाँ कहते हैं हमारा सूजन होता है बोल रहा था मैं नहीं ले रहा, जो करना है कर ले, जहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, सिस्टम कर रहा था और बोल रहा था आपको मास्टर सोल दी जा रही है और मैं आपके साथ कहते हैं फ्यूज हो रहा है। सूजन उसे रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता और उसे कहते हैं गोल्डन आइस मिलती है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया था जहाँ उसकी आँख खुली होती है, तो जहाँ वो सारे के सारे बुढ़े लोग पहुंच चुके होते हैं और बुढ़ी औरत होती है और बोल रहे थे चियांचंग तुम जग चुके हो। हमारे मेन कैरेक्टर का ही नाम मालूम चल चुका होता है, जहाँ एक बुढ़ा होता है बोल रहा था मैं तो डर गया था कि तुम मर चुके क्योंकि तुम नीचे की ओर गिरे पड़े थे। फिर जो कहते ग्रैंड पा होता है बोल रहे थे चलो अब तो तुम जग चुके हो और तुम्हारी जो मार्शल सोल है वो भी कहते तुमने कहते हैं
कर लिया, और जो कहते हैं उसका कहते हैं एनर्जी जो कहते हैं निकला था वो तो बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल लग रहा था। हाँ तुम तो कहते हैं मेरे बेटे होने के लायक हो, चलो अब मुझे कहते हैं चेक करने दो तुम्हें कहते हैं कौन सी मास्टर सोल मिली है, हाई लेवल की तो मिली होगी। जहाँ वो जैसे चेक करता है एकदम हिल जाता है और बोल रहा होता है क्या स्पिरिट लेवल। और हमें हमारे को कहते हैं स्पिरिट लेवल के बारे में बताता है, लेवलों के बारे में। सबसे पहला आता है स्पिरिट लेवल, फिर एम्पर लेवल, फिर अर्थ, फिर हेवन, फिर किंग, फिर कहते हैं एम्पेयर, फिर होली, फिर गॉड। जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को नीचा मिला होता है, जहाँ वो सब देख के एकदम हैरान होता है और बोल रहे थे क्या इतना ज़्यादा कहते हैं फ्लेक्सिफिकेशन हुआ था, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी निकली थी, लेकिन क्या सबसे नीचा स्पिरिट। और जहाँ वो लोग कहते हैं रोने लगते हैं और बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इससे सबसे नीचा मिला, इतना ज़्यादा पोटेंशियल भी नहीं है तो सबसे लो है, जहाँ कहते हैं बस ये मार्शल मास्टर तक पहुँच सकता है और कुछ नहीं, इसकी ज़िंदगी तबाह है। और एक दूसरे से गले मिल के कहते रो रहे होते और बोल रहे होते हमारा कहते ग्रैंडसन, एल्डेस्ट ग्रैंडसन तो तबाह हो गया। हमने बस सोचा था कि इतने साल बाद 18 साल बाद इसे कहते अवेकन हुआ था, लेकिन इसे कहते सबसे लोअर मिला। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत जल्दी लाऊंगा। कमेंट करके बताओ गाइस ये मांगा मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, गाइस कमेंट करके बताओ फट।